आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुखों को निमंत्रण मनुष्य स्वयं ही देता है। देखिए, शब्द बहुत ही साधारण से हैं, बहुत ही साधारण शब्दों में ये अपना ज्ञान संदेश दे रहे हैं कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में अधिकांश दुख आपके हमारे किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता तो सभी को ही है। देखिए, जो कर्म हम नहीं करते उनका भी कभी कभी प्रभाव रूप में आपको में दुख मिलता है, लेकिन उनकी तो परमात्मा की व्यवस्था में एक भरपाई कर दी जाती है। लेकिन जो पाप कर्म हम स्वयं करते हैं, यानी जिन कर्मों को हम अपने मन बुद्धि के स्तर पर, तन के स्तर पर जो भी पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जो शास्त्र आपको में मना करता है, कानून आपको में मना करता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जब मनुष्य किसी कारणवश भी लाल बत्ती पार करता है तो इसका जो एक उद्देश्य है वो मनुष्य का अपना होता है। कोई किसी को जोर जबरदस्ती करके उसको लाल बत्ती पार नहीं करवाता। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हमने लाल बत्ती पार की है तो अब हमारा चालान तो कटेगा। भले ही किसी कारणवश यदि यहाँ आपका चालान नहीं भी कटा तो परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की अदालत में आपका हमारा चालान उसी क्षण कट जाता है जैसे ही आपने हमने वो लाल बत्ती पार की होती है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसका जो दुख रूपी परिणाम है वो आपको हमें ही भोगना पड़ता है। देखिए, यहाँ के चालान से भले ही मनुष्य बच जाए, परमात्मा की अदालत से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। ये बच पाया होता तो फिर ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, फिर ये सभी जोनियों का कोई औचित्य नजर नहीं आता। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें समझनी होगी। इसलिए हमने देखिए दुखों को काले रंग से दर्शाया है और निमंत्रण को आज हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए, निमंत्रण का मतलब क्या है? जैसे आप शादी ब्याह करते हो, कोई ऐसा कार्यक्रम रखते हो तो आप सबको जहां जहां निमंत्रण देते हो वही आते हैं। यानी कि जिन जिन पाप कर्मों को हम करते हैं हम उनको एक दुखों का निमंत्रण देते हैं, क्योंकि किए गए पाप कर्म एक बीज हैं। ये बोए गए बीज कभी ना कभी पौधे रूप में, वृक्ष रूप में आपको हमें प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि ये पाप कर्म आप और हम स्वयं करते हैं। स्वयं का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर मन बुद्धि द्वारा आपका हमारा निर्णय होता है। अब वो निर्णय गलत क्यों होता है? क्योंकि आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कारों की एक बहुलता होती है। आपका हमारा स्वभाव बिगड़ा होता है और स्वभाव सुधारने के लिए मनुष्य जोड़ी मिली है। इसलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग की स्थितियां क्या है? आपके हमारे बुद्धि को एक सात्विक बनाती है, विवेक शक्ति दिखाने लगती है, परमात्मा की समुखता बनाने लगती है, गुरुओं द्वारा समझाया गया ज्ञान समझ में आने लगता है। फिर हम शास्त्रों को सहज ही एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, उस पर हम शोध करते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं। व्यवस्थित दिनचर्या रखने से हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, रात को जल्दी सोने लगते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में वही मनुष्य उठ पाते हैं ना जो रात को समय पे सो जाते हैं। अब जो मनुष्य रात को 3 बजे तक जाग रहा है तो फिर ऐसे मनुष्य से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त तो लगभग घंटे 1.5 घंटे में आने वाला है। और आपके हमारे स्थूल शरीर को देखिए 5-6 घंटे की एक सामान्य नींद चाहिए। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए 3 गुणों की स्थितियों पर हम बार बार समझाते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण को मर्यादा में रखो और सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करो। शास्त्र यही बार बार समझाते हैं कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, उसकी उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। इनका अभिप्राय यही है कि जब जब हम देखिए सत्वगुण की प्रशंसा करते हैं
तो फिर हम उससे जुड़ने लगते हैं। आज मनुष्य देखिए सतोगुण की प्रशंसा तो करता नहीं, रजोगुण की प्रशंसा करता है। रजोगुण की प्रशंसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसका सतोगुण कमजोर है। तो कमजोर सतोगुण ही फिर रजोगुण बढ़ाने की उसको खुली छूट मिल जाती है, जिसके फलस्वरूप उसको संसारी स्थितियां अच्छी लगने लगती है। संसारी पांच भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उन विषय भोगों को वो अधिक से अधिक भोगने लगता है। ये 24/7 की स्थितियां मनुष्य की अनगिनत भोग इच्छाएं बनाने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य दिन रात अधिक से अधिक धन कमाने के लिए भागदौड़ करता है। देखिए आरंभिक स्तर पर तो 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, 40 के 4,000, जहां तक तो स्थितियां राशि बनी रहती हैं। लेकिन जब मनुष्य और अधिक धन कमाने के लिए अनीतिगत कार्य करने लगता है, शास्त्रों में तो देखिए तामसी स्थितियों का वर्णन आता है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी तामसी स्थितियां, निंदनीय स्थितियां। इन स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है, और फिर अनीतिगत कार्य करता हुआ, पाप कर्म करता हुआ, अधिक धन कमाने की इच्छा ही उससे कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को उसका बोध नहीं होता। तो इसका अभिप्राय क्या है कि दुख हमने खरीदे हैं, यानी कि हमने उन पाप कर्मों के बीज बोए थे। तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब जब दुख आएंगे, तो इसका अभिप्राय क्या है कि उन दुखों को निमंत्रण हमने ही दिया था, इनके मात्र एक भावार्थ है। इसलिए तो हमने निमंत्रण शब्द को देखिए सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये आपको पहले से ही ज्ञान करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को मोनात्मक स्थितियों से बचें, ताकि आपकी हमारी भोग इच्छाएं एक अमर्यादित नहीं हो। समय पे सो जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपकी हमारी सात्विक बुद्धि मजबूत होने लगती है। मजबूत सात्विक बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। ये जगी हुई विवेक शक्ति दिन में जब राशि स्थितियां, विषय भोगों की संसारी स्थितियां आकर्षित करती हैं, तो मनुष्य उन आकर्षणों से बचा रहता है, यानी कि रजोगुण को एक मर्यादा तक ही संग करता है। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को आधार लेते हुए यही समझाया कि इन 5 भोग्य विषयों को, यानी कि उन घोड़ों की लगाम को गुरु की आज्ञा में रखो। इसलिए तो भगवान ने वो अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी है, यानी कि हमें गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है, संतुलित रखना है, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को अनुशासित बनाना है। तो फिर हम दिन में इन राशि स्थितियों में अमर्यादित नहीं होते। जब रजोगुण अमर्यादित नहीं होता, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। जिनका भी रजोगुण अमर्यादित होता है, रजोगुण अमर्यादित तभी होता है जब सतोगुण की उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। देखिए ये सभी स्थितियां एक दूसरे से संबंध रखती हैं। जब जब रजोगुण बिगड़ता है, तो फिर वो तमोगुण में गिराता है। तमोगुण में सहज ही पाप कर्म होने लगते हैं, और ये पाप कर्म फिर दुख लाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने बहुत ही साधारण शब्दों में दुखों को निमंत्रण मनुष्य स्वयं ही देता है। अब हमने मनुष्य शब्द को देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, यानी कि मनुष्य के जो विचार हैं, जो सोच है, ये 24/7 की जो एक विषय भोगों के प्रति जो एक रुझान है, लुलुपता है, ये मनुष्य को राशि अधिक बनाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की संसारी भोग इच्छाओं में तो रुचि बढ़ती रहती है। तभी तो मनुष्य राशि ऐसे लोगों से प्रभावित होता है, उनसे जुड़ना चाहता है। ऐसे राशि विषय भोगों में लिप्त होता हुआ वो स्वयं भी उन स्थितियों को पाना चाहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का सतोगुण के प्रति कोई रुचि जागृत नहीं होती। क्योंकि जब एक गुण बढ़ता है तो कोई ना कोई गुण घटता है। अक्सर जब जब रजोगुण बढ़ता है, तो सबसे पहले सतोगुण ही घटता है। आपने देखा होगा संसार में जिन जिन मनुष्यों के पास अधिक संसार आने लगता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, अधिक धन या सुख सुविधाओं के साधन बढ़ने लगते हैं, तो सर्वप्रथम उनके जीवन में मादक पदार्थों का सेवन होने लगता है। देखिए ये एक साधारण सी स्थिति है, इनको अन्यथा में ना लेते हुए इनसे हमें ज्ञान शिक्षा लेनी है।
क्योंकि जब जब धन बढ़ता है, राशि स्थितियां बिगड़ती हैं, तो मनुष्य की सत्वगुण के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। प्रमाद में आने के कारण इन सात्विक स्थितियों के प्रति, सत्संग के प्रति रुचि घटने लगती है। ये घटी हुई रुचि कहो या लगाम कमजोर होने लगती है, तो फिर रजोगुण बिगड़ने लगता है। ये बिगड़ा हुआ रजोगुण देर सवेर तमोगुण में गिरते हुए पाप कर्म करवाता है, और बोए गए पापों का, बोए गए बीजों का भविष्य में दुख रूपी परिणाम आना निश्चित है। तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको मैं मद्देनजर रखते हुए अपनी सत्वगुण की लगाम को कसकर रखने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो, ताकि हम पाप कर्मों से बचें, ताकि ये दुखों की स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश न करने पाए। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी राशि स्थितियों को जो आपको में देर सवेर तमोगुण में गिराती है, उन सभी बुराइयों से हम बचने लगे। तो फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।